दोस्तों अगर आज आप इंडिया में कोई फैमिली इलेक्ट्रिक स्कूटर लेने जा रहे हो ना तो सबसे ज्यादा कंफ्यूजन दो स्कूटर्स में से है। एक तरफ है दोस्तों टीवीएस का iQube S 4.7 किलोवाट आवर और दूसरी तरफ है एथर रिस्ता S 3.7 किलोवाट आवर। दोनों की प्राइसिंग ऑलमोस्ट सेम सेगमेंट में आती है। दोनों ही फैमिली स्कूटर हैं और दोनों ही ट्रस्टेड ब्रांड से आते हैं और दोनों ही स्कूटर्स क्लेम करते हैं कि हम बेस्ट प्रैक्टिकल ईवी स्कूटर्स। लेकिन असली सवाल दोस्तों ये आता है कि 2026 में कौन सा स्कूटर ज्यादा वैल्यू देता है, कौन सा स्कूटर लॉन्ग टर्म में बेटर रहेगा, किसकी रेंज ज्यादा बेटर है, किसकी टेक्नोलॉजी बेटर है और कौन सा स्कूटर इंडियन फैमिली के लिए ज्यादा सेंसिबल चॉइस है। तो आज की इस वीडियो में हम करेंगे डिटेल्ड कंपैरिजन, रियल प्रैक्टिकल एनालिसिस, कोई पेड प्रमोशन नहीं और वीडियो के एंड तक आपको एक आंसर मिल जाएगा क्लियरली कि आपके लिए कौन सा स्कूटर बेस्ट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मैं हूं सौरभ और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट ईवी। दोस्तों अगर प्राइसिंग की बात की जाए तो टीवीएस iQube S 4.7 किलोवाट आवर की एक शोरूम प्राइसिंग रफली 1.37 लाख के आसपास हो जाती है। ये डिपेंड करता है कि कौन सी सिटी से आप ले रहे हैं। वहीं अगर मैं एथर रिस्ता S की बात करूं तो वो प्राइसिंग में ऑलमोस्ट सेम ही सेगमेंट में आता है। मतलब डिफरेंस जो है वो आई थिंक 1000-2000 रुपीज का है। मतलब जो डिफरेंस जो मैं बता रहा हूँ 1000-2000, ये कोई ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है जिससे कि आपको डिसीजन लेने में क्लैरिटी मिल सके। और इसी वजह से दोस्तों काफी सारे बायर्स जो है वो कंफ्यूज रहते हैं। और सबसे बड़ी बात, दोनों ही ब्रांड जो है वो टॉप 5 की लिस्ट में आते हैं। यानी कि अभी के लिए तो टीवीएस नंबर 1 पे है और जो एथर है वो सेकंड पोजीशन पर है, क्योंकि दोनों स्कूटर्स जो हैं वो फैमिली फोकस स्कूटर हैं, प्रैक्टिकल हैं, मॉडर्न फीचर्स देते हैं और डेली कम्यूट के लिए परफेक्ट लगता है। लेकिन अगर मैं डीप डाइव करूं तो दोनों ही स्कूटर्स की फिलॉसफी जो है वो कंप्लीटली अलग है। टीवीएस का फोकस है दोस्तों कंफर्ट पे, रेंज पे, फैमिलियरिटी पे और इजी एडॉप्शन पे। जबकि अगर एथर के फोकस की बात की जाए तो एथर वालों का फोकस है टेक्नोलॉजी पे, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस पे, स्मार्ट इकोसिस्टम पे और प्रीमियम ईवी फील। और यही डिफरेंस पूरी वीडियो में आपको बार बार देखने को मिलने वाला है। अब स्टार्ट करते हैं दोस्तों डिजाइन से। अगर मैं डिजाइन की बात करूं, और ऑनेस्टली डिजाइन एक सब्जेक्टिव चीज है, लेकिन प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अगर हम स्कूटर के डिजाइन को देखें तो टीवीएस iQube का जो डिजाइन है वो ज्यादा ट्रेडिशनल फैमिली स्कूटर के जैसा नजर आता है। अगर आप एक्टिवा, जुपिटर, एक्सेस जैसे स्कूटर से ईवी पर शिफ्ट कर रहे हो तो टीवीएस iQube इंस्टेंटली फेमिलियर लगेगा। स्कूटर बल्कि फील नहीं देता, सीट कंफर्टेबल है, फुटबोर्ड बहुत ज्यादा प्रैक्टिकल है और ओवरऑल स्कूटर का जो चांस है वो काफी मैच्योर स्कूटर जैसा लगता है। और ये एक सेफ डिजाइन अप्रोच भी फॉलो करता है। मतलब कि अगर फैमिली बायर्स को इंस्टेंटली एक्सेप्टेबल जो स्कूटर चाहिए कि मतलब हम एक से दूसरे पे शिफ्ट होते हैं तो आपको कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं लगेगा। लेकिन अगर आप एथर रिस्टा की बात करें तो रिस्टा जो है वो क्लियरली एक मॉडर्न फैमिली ईवी की तरह फील करवाता है। स्कूटर काफी प्रैक्टिकल भी लगता है, काफी प्रीमियम भी लगता है और डिजाइन जो है वो ज्यादा फ्रेश नजर आता है। स्कूटर का प्रोपोर्शन जो है वो बिगर फील देता है, ऐसा लगता है कि बहुत बड़ा स्कूटर है। और ऑनेस्टली यंगर ऑडियंस को रिश्ता का लुक जो है वो ज्यादा अभी लग सकता है। स्पेशली जो डीआरएल स्टाइलिंग दी गई है स्कूटर में, क्लीनर साइड प्रोफाइल दिया गया है, वाइडर अपीयरेंस दिया गया है और मॉडर्न डिजाइन लैंग्वेज आपको नजर आता है और यही इसकी रोड प्रेजेंस को काफी बेटर बनाता है। यहीं पे दोस्तों एक इंपॉर्टेंट पॉइंट भी है। अगर आपका स्कूटर आपके पापा, मम्मी या कोई फैमिली यूज के लिए लेते हैं आप, तो चांसेस ज्यादा है कि उनको टीवीएस iQube ज्यादा नेचुरल फील करवाएगा। लेकिन अगर आपका जो बायर है घर में जो स्कूटर यूज करने वाला है वो यंगर ऑडियंस है, मतलब यंग कोई है, तो उसको मॉडर्न ईवी वाइब चाहिए, तो रिश्ता जो है वो उसको ज्यादा अपीलिंग नजर आ सकता है। अब बात करते हैं दोस्तों फीचर्स की। और ऑनेस्टली यहाँ एथर जो है वो काफी एग्रेसिव जो है वो नजर आ रहा है। सबसे पहले दोस्तों अगर टीवीएस iQube की बात करें तो टीवीएस iQube S में मिलता है आपको 7 इंच का TFT डिस्प्ले, स्मार्टफोन कनेक्टिविटी, टर्न बाय टर्न नेविगेशन, कॉल एंड एसएमएस अलर्ट, राइड स्टार्ट्स, रिवर्स मोड, कनेक्टेड ऐप सपोर्ट। और टीवीएस का यूआई जो है वो काफी सिंपल और प्रैक्टिकल फील देता है। और ऑनेस्टली एवरेज इंडियन बायर्स के लिए ये इनफ फीचर्स मिल जाते हैं, ऐसा नहीं लगता कि कोई मेजर फीचर जो है वो मिसिंग है। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, एथर का जो सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम है ना, जो वो अभी इंडस्ट्री में काफी स्ट्रांग माना जाता है एज कम्पेयर टू टीवीएस। अब अगर मैं रिस्टा की बात करूं तो दोस्तों यहाँ पर आपको मिलता है कनेक्टेड डैशबोर्ड, नेविगेशन सपोर्ट, ओटीए अपडेट्स, थेफ्ट अलर्ट, राइड एनालिसिस, फॉल सेफ, इमरजेंसी स्टॉप सिग्नल, बेटर ऐप इंटीग्रेशन। और ऑनेस्टली एथर का सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस ज्यादा पॉलिश्ड फील करवाता है। स्कूटर चलाने वक्त भी इंटरफेस जो है वो प्रीमियम लगता है। एक और क्लैरिफिकेशन दोस्तों कि एथर के जो रिस्ता एस है वेरिएंट में
टच स्क्रीन डिस्प्ले बिल्कुल भी नहीं आता। टच स्क्रीन मेनली हायर वेरिएंट्स में अवेलेबल है, लेकिन जो एलसीडी इंटरफेस है वो काफी रिफाइंड फील देता है और यहाँ एथर जो है वो क्लियरली टेक फोकस ऑडियंस को टारगेट करता है। अगर आपको मॉडर्न टेक्नोलॉजी, स्मार्ट इकोसिस्टम, कनेक्टेड फीचर्स और प्रीमियम सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस चाहिए है तो एथर रिश्ता जो है वो डेफिनेटली ज्यादा इंप्रेसिव आपको नजर आने वाला है। लेकिन अगर आपको चाहिए सिंपल रिलायबल एक्सपीरियंस और कोई ज्यादा फैंसी स्कूटर नहीं चाहिए तो टीवीएस का जो iQube है वो ज्यादा प्रैक्टिकल फील करवा सकता है। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट सेक्शन पर और वो है रेंज। क्योंकि इंडिया में ईवी खरीदते वक्त सबसे पहला सवाल यही होता है कि ये स्कूटर जो है वो रेंज कितनी देगा, और ऑनेस्टली यहाँ टीवीएस का बिगेस्ट एडवांटेज जो है वो सामने आता है। टीवीएस iQube S में मिलता है आपको 4.7 किलोवाट आवर का बैटरी पैक। कंपनी क्लेम करती है 175 किलोमीटर आईडीसी रेंज। टॉप स्पीड जो है वो 82 किलोमीटर पर आवर की है और 0 to 40 की जो एक्सेलरेशन है वो अराउंड ये स्कूटर 4.3 सेकंड्स में अचीव कर लेता है। अब ऑब्वियसली जो रियल वर्ल्ड रेंज है वो क्लेम रेंज से काफी कम होती है, तो मेरे हिसाब से आपको 175 किलोमीटर तो नहीं मिलने वाला, लेकिन जो बड़ा बैटरी पैक है उसका एक बड़ा एडवांटेज होता है और वो होता है पीस ऑफ माइंड। जो आपको रेंज एंजाइटी जो रहती है वो थोड़ी सी कम होती है। सपोज करो आपका अगर रियल वर्ल्ड में अगर मैं बात करूं तो 120 130 भी मिलता है तो भी कहीं ना कहीं आपका ये प्रैक्टिकल नजर आता है। अब आपको चार्जिंग एंजाइटी थोड़ा सा कम होती है। डेली कम्यूटिंग के लिए भी आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिलता है अगर आपके पास स्कूटर में ज्यादा बड़ा बैटरी पैक होता है, स्पेशली अगर आप एक ऑफिस कम्यूट करते हो, फैमिली राइड्स करते हो, सिटी यूजेज है और ओकेजनली जो है वो लॉन्गर ट्रिप्स आप करते हो, राइड्स करते हो, तो बड़ा बैटरी पैक जेन्युइनली जो है वो यूजफुल नजर आता है। अब अगर मैं एथर रिस्ता की बात करूं तो एथर रिस्ता जैसे कि आपने नाम में देखा 3.7 किलोवाट आवर का जो बैटरी पैक के साथ आता है और कंपनी क्लेम करती है 159 किलोमीटर की आईडीसी रेंज। टॉप स्पीड जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर की है। अब यहाँ एथर का फोकस जो है वो सिर्फ रेंज पर नहीं है, एथर का फोकस है रिफाइंड राइडिंग एक्सपीरियंस पे। स्कूटर में आपको पीएमएस मोटर सेटअप जो है वो दिया गया है, बेल्ट ड्राइव सिस्टम के साथ आता है और ऑनेस्टली राइडिंग स्मूथनेस जो है वो यहाँ पे काफी ज्यादा नोटिसेबल फील होती है। थ्रॉटल रिस्पॉन्स की अगर मैं बात करूं तो स्मूदर लगता है, लीनियर लगता है और रिफाइंड लगता है, और यही चीज दोस्तों एथर को एक प्रीमियम स्कूटर की तरफ ले जाती है। टीवीएस में आपको हब माउंटेड मोटर सेटअप मिलता है। अब एवरेज बायर को क्या डिफरेंस फील होगा? ऑनेस्टली डेली यूज में ज्यादा लोग जो है वो रेंज को इंपॉर्टेंस ज्यादा देते हैं और यहाँ पर टीवीएस का जो है बड़ा बिगर पैक जो है वो काफी ज्यादा एडवांटेज देता है आप। लेकिन अगर आपको राइडिंग रिफाइनमेंट आपके लिए ज्यादा प्रायोरिटी है तो रिस्ता का जो एक्सपीरियंस है वो ज्यादा पॉलिश्ड आपको नजर आ सकता है। अब फैमिली स्कूटर में कंफर्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है और यहाँ पर टीवीएस जो है वो काफी स्ट्रॉन्ग फील होता है क्योंकि टीवीएस iQube में आपको सॉफ्टर सस्पेंशन ट्यूनिंग देखने को मिलती है, आपको रिलैक्स राइडिंग पोजीशन देखने को मिलता है, लोअर सीट हाइट है इसकी और कंफर्टेबल अर्गोनॉमिक्स आपको देखने को मिलते हैं। ग्राउंड क्लियरेंस भी काफी प्रैक्टिकल है दोनों ही स्कूटर में इंडियन रोड्स के हिसाब से। पर अगर मैं स्पीड ब्रेकर्स, पॉट होल्स और पिलियन कंफर्ट की बात करूँ तो टीवीएस का जो सस्पेंशन सेटअप है वो थोड़ा सा ज्यादा बेटर नजर आता है और इनफैक्ट कॉन्फिडेंस देता है आपको। मतलब आपको स्पीड ब्रेकर्स काफी मिलते हैं, पॉट होल्स मिलता है, पिलियन कंफर्ट के हिसाब से टीवीएस जो है वो आपको ज्यादा कॉन्फिडेंस देने वाला है। स्पेशली फैमिली ऑडियंस को तो ये काफी बढ़िया लगने वाला है। अब अगर मैं रिस्ता की बात करूं तो एथर ने प्रैक्टिकलिटी पर काफी फोकस किया है। 34 लीटर का आपको बूट स्पेस मिलता है, सीट जो है वो काफी वाइड है, स्कूटर स्पेशियस फील होता है और लॉन्ग सीट फैमिली यूजेज में जो है ये काफी यूजफुल भी लगता है। लेकिन सस्पेंशन ट्यूनिंग जो टीवीएस के कंपैरिजन में जो है वो थोड़ा सा फर्मर आपको फील होती है इसमें। अब इसका एडवांटेज क्या मिलता है आपको? एथर में आपको बेटर हैंडलिंग मिलती है, स्कूटर के जो कॉर्नरिंग में जो है आपको ज्यादा स्टेबल फील करवाता है और यंगर राइडर्स के लिए जो एथर रिश्ता है ना उसका राइडिंग जो है वो करेक्टर ज्यादा इंगेजिंग लग सकता है। मतलब ओवरऑल अगर मैं बात करूं तो कंफर्ट आपकी प्रायोरिटी है तो टीवीएस से यहाँ पे बाजी मारता है, और अगर हैंडलिंग और प्रीमियम राइड फील चाहिए आपको कि आपने कट्स मारे और ये स्टेबिलिटी चाहिए तो एथर जो है वो आपको ज्यादा प्रैक्टिकल नजर आ सकता है। अब आते हैं दोस्तों लॉन्ग टर्म ओनरशिप पर, और ऑनेस्टली एक स्कूटर खरीदते वक्त ये सेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि आप सिर्फ स्कूटर खरीद नहीं रहे, आप पूरे इकोसिस्टम को खरीद रहे हो, सर्विस एक्सपीरियंस खरीद रहे हो, सॉफ्टवेयर सपोर्ट खरीद रहे हो, और यहाँ पर दोस्तों दोनों ब्रांड्स की स्ट्रेंथ जो है वो काफी अलग नजर आती है। सबसे पहले बात करते हैं एथर की। एथर का ओनरशिप इकोसिस्टम इंडिया में काफी स्ट्रॉन्ग इमेज बिल्ड कर चुका है, स्पेशली ओटी अपडेट्स, डायग्नोस्टिक ऐप इकोसिस्टम, चार्जिंग नेटवर्क और सॉफ्टवेयर रिफाइनमेंट में एथर जो है वो काफी आगे है टीवीएस से, और एथर एक्सटेंडेड बैटरी वारंटी ऑप्शन भी प्रोवाइड करता है।
अब टीवीएस की बात करें दोस्तों, तो टीवीएस का बिगेस्ट जो एडवांटेज जो है वो क्या है? मैसिव सर्विस नेटवर्क। इंडिया में टीवीएस की रीच जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। इंडियन फैमिलीज के लिए नियर बाय सर्विस सेंटर जो है बहुत आपको हर जगह मिल जाता है, और जो है वो काफी कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड करता है, स्पेशली टीयर 2 और टीयर 3 सिटीज में। और इसी वजह से काफी बायर्स जो है वो टीवीएस को सेफर लॉन्ग टर्म ऑप्शन मान रहे हैं। अब बात करते हैं दोस्तों की प्रोज एंड कॉन्स फॉर बोथ द स्कूटर्स। अगर मैं टीवीएस iQube S के प्रोज की बात करूं तो आपको मिलता है बड़ा बैटरी पैक, बेटर क्लीन रेंज, सॉफ्टर सस्पेंशन, कंफर्टेबल फैमिली स्कूटर आपको फील होता है, और बेटर पीस ऑफ माइंड फॉर लॉन्ग राइड्स। छोटी मोटी राइड्स हो जाती हैं, बड़ा बैटरी पैक है तो बड़ी राइड्स में काफी फील करवाता है। वाइडर सर्विस रीच मिलती है, इजी एडाप्शन फॉर आईसी यूजर्स, यानी कि आप अगर आई स्कूटर से एक ईवी स्कूटर में शिफ्ट कर रहे हैं तो आपको ज्यादा डिफरेंस फील नहीं होगा। वहीं अगर मैं इसके कॉन्स की बात करूं, सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस जो है वो इथर जैसा पॉलिश्ड नहीं है। राइडिंग कैरेक्टर स्लाइटली कन्वेंशनल फील होता है। फीचर्स इकोसिस्टम कंपैरेटिवली जो है इथर के ये जो है काफी बेसिक से नजर आ सकते हैं आपको। वहीं मैं अगर इथर रेस्टा एस के प्रोज की बात करूं तो आपको बेटर सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम मिलता है, ज्यादा प्रीमियम ईवी फील नजर आता है क्योंकि एक मॉडर्न सा लुक आता है, बेटर राइड रिफाइनमेंट देखने को मिलता है, स्पेशियस सीट एंड बूट स्पेस ज्यादा मिलता है, और मॉडर्न यूआई और यूएक्स देखने को मिलता है। बेटर स्मार्ट फीचर इंटीग्रेशन भी मिलते हैं, जैसे मैंने आपको बताया एंटी थेफ्ट और ये सब फीचर्स जो हैं ये काफी मॉडर्न है और आपको स्कूटर में मिलते हैं। वहीं इसके कॉन्स की बात करूं तो बैटरी पैक जो है वो टीवीएस का कंपैरेटिव जो है काफी छोटा है, मतलब काफी तो नहीं पर थोड़ा बहुत छोटा देखने को मिलता है। तो थोड़ा सा आपको जो क्लेम रेंज है वो कम देखने को मिलती है, 15-16 किलोमीटर या 20 किलोमीटर की रेंज जो थोड़ी कम देखने को मिलती है। फर्मर राइड फील आपको मिलती है। सर्विस नेटवर्क जो है वो हर सिटी में इक्वली जो स्ट्रांग आपको देखने को नहीं मिलता। ऐसा नहीं कि आपको हर सिटी में सेम ही, किसी सिटी में टीयर 1 में तो आपको ज्यादा मिल जाएगा, टीयर 2 और टीयर 3 में आपको उतना नहीं मिलने वाला। अब सबसे बड़ा सवाल दोस्तों यही है कि कौन सा स्कूटर लेना चाहिए। देखो, अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो रेंज है, कंफर्ट है, फैमिली यूजेज है, इजी ओनरशिप है, सिंपल प्रैक्टिकल ईवी स्कूटर चाहिए, ऑनेस्टली तब वहां पर टीवीएस iQ 4.7 किलोवाट आवर का जो है स्कूटर ये ज्यादा सेंसिबल चॉइस बन जाता है। लेकिन अगर आपकी प्रायोरिटी है टेक्नोलॉजी, स्मार्ट फीचर्स, प्रीमियम राइडिंग फील, सॉफ्टवेयर इकोसिस्टम, मॉडर्न ईवी एक्सपीरियंस, तो एथर रेस्टा एस जो है वो डेफिनेटली ज्यादा एक्साइटिंग पैकेज लग सकता है। और एक्चुअली इसी वजह से दोनों ही स्कूटर मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग कंपटीशन क्रिएट कर रहे हैं। पर्सनली मुझे अगर फैमिली यूजेज के लिए स्कूटर लेना हो तो शायद मैं टीवीएस iQube को ही चूज करूंगा। लेकिन अगर मुझे खुद राइड करना है और मैं कोई मेरी फैमिली में राइड करने वाला नहीं है और मुझे मॉडर्न ईवी फील चाहिए तो मैं उस केस में रेस्टा एस को ज्यादा प्रेफर करूंगा। तो दोस्तों अब आप बताओ कि अगर आपको इन दोनों में से एक स्कूटर चूज करना हो तो आप कौन सा स्कूटर चूज करोगे, टीवीएस iQube या फिर एथर रेस्टा एस? तो कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताओ। और अगर आपको दोस्तों ये वीडियो हेल्पफुल लगा है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं आपसे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। ड्राइव सेफ एंड स्टे इलेक्ट्रिक। थैंक यू।